ठीक है, मैं बोल देती हूँ आस्था मैम को। चलो। ऑल राइट एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग अच्छे होंगे। हुडू को लेके बहुत क्वेरीज था, तो मैंने सोचा कि एक हुडू की छोटी सी डेमो क्लास रखी जाए, एंड जहाँ पे हम लोग हुडू को थोड़ा सा कंटेंट को डिटेल में समझेंगे कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं एंड हुडू है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हुडू क्या है। ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट क्या होता है? विचक्राफ्ट होता है कि आप लोग कुछ हर्ब्स, ऑयल्स, क्रिस्टल्स, राइट, अपने मैजिक को, अपनी पावर को, एलिमेंट्स को, हायर पावर्स को इन्वोक करके एक मैनिफेस्टेशन को बर्थ देते हो, एक मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में लेकर आते हो। Why spell casting is powerful? स्पेल कास्टिंग नॉर्मल मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा इसलिए पावरफुल होती है बिकॉज उसमें सारे एलिमेंट्स हम इन्वोक करते हैं, हर्बल मैजिक को इन्वोक करते हैं, हम हमारी एनर्जीज, हमारी ऊर्जा को हम इन्वोक करते हैं, साथ ही साथ हम हायर पावर्स का भी सपोर्ट लेते हैं, राइट। तो बेसिकली विच क्राफ्ट हम लोगों ने जिस तरीके से सुना था, जिस तरीके से हमें बताया गया था, विचक्राफ्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं है। विचक्राफ्ट का मतलब ब्लैक मैजिक नहीं होता है। विचक्राफ्ट का मतलब होता है कि आप लोग मदर अर्थ से कनेक्टेड हो, मदर अर्थ की पावर को हार्नेस करते हो एंड स्पेल कास्टिंग करते हो। जितने भी कैंडल हीलर्स होते हैं वो खुद को बोलते हैं नहीं हम विचक्राफ्ट नहीं करते। जितने भी टैरो रीडर्स होते हैं वो कहते हैं हम विचक्राफ्ट नहीं करते। बट टैरो डिविनेशन इज अ फॉर्म ऑफ विचक्राफ्ट, राइट। तो आप सभी लोग विचक्राफ्ट कर रहे हैं, मदर अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट करके आप यूनिवर्स में अपनी मैनिफेस्टेशंस भेजते हैं। ठीक है, एंड हुडू की अगर बात करें तो हुडू रूट वर्क इज वेरी एंशियंट ऑफ अफ्रीकन मैजिक। ठीक है, अफ्रीकन मैजिक है हुडू। ये बहुत ज़्यादा फेमस लोगों ने गलत सेंस की वजह से करा है। ठीक है, डॉल मैजिक हो गया, नेगेटिव वर्किंग्स हो गई, नेगेटिव मैजिक हो गया, राइट। आप लोग मुझे बताइए, यू गाइस टेल मी, डॉल मैजिक को सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जल्दी जल्दी नीचे कमेंट्स पे टाइप करो, क्या आता है डॉल मैजिक का दिमाग में सुनते ही, कि क्या हो सकता है ये? एनीवन? magical doll, black magic, voodoo, black magic, right? But doll magic is not at all black magic. सी, अगर हम लोग मैजिक की बात करें तो मैजिक इज मैजिक, मैनिफेस्टेशन इज मैनिफेस्टेशन। अभी वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या पॉजिटिव कर रहे हो, वो आपके हाथों पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी का भला बुरा कैसा भी सोच रहे हो, किसी का बुरा सोच रहे हो, उस पर्सन की लाइफ में बुरा होने लग रहा है बिकॉज आप उस पर्सन को लेके नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये भी ब्लैक मैजिक का पार्ट है, राइट। सो मैजिक मैजिक होता है, वाइट एंड ब्लैक हमारी इंटेंशंस उसे बनाती है। तो जितना भी हमने आज तक मूवीज में देखा था, जितना भी हम लोगों ने आज तक कार्टून्स में देखा था, विचक्राफ्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं है। एज आई ऑलवेज से, विचक्राफ्ट इज अ लाइफस्टाइल। जब आप खुद को ना हर्ब्स में, विचक्राफ्ट में इनिशिएट करते हो ना, तब आपकी लाइफ बाय द टाइम मैजिकल हो जाती है, तब आपका घर, आपका स्पेस मैजिकल हो जाता है। फिर एक सिंपल सी बे लीफ बर्न करने से ही बड़े बड़े काम हो जाते हैं, जब आप मदर अर्थ की पावर को हार्नेस कर लेते हो, राइट। विद द हेल्प ऑफ स्पेल कास्टिंग या विद द हेल्प ऑफ रूट वर्क, हम रूट वर्क इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम रूट्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, वी वर्क विद रूट्स। रूट्स का मतलब होता है हर्ब्स, राइट। हर्ब्स के साथ काम करते हैं, जो मदर अर्थ ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। और हम हमारी जो एंशियंट नॉलेज है, जो एंशियंट रेसिपीज हैं, हम उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। आजकल बहुत सारे स्पेल कास्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने कस्टम रेसिपीज बना रखी हैं। स्पेल जार्स की, ऑयल्स की, हर्ब मिक्सेस की कस्टम रेसिपीज है।
जो जो कोई ट्रेडिशन होल्ड नहीं करती है, वो एक ऑथेंटिक रेसिपी होल्ड नहीं करती है किसी पुराने प्रैक्टिशनर की या फिर किसी पुरानी विच की ग्रिमवॉर की, राइट? तो जो ऑथेंटिक मैजिक है, उसमें भी अपने आप में एक पावर होती है। आप लोग मुझे बताइए कि मैम, ऑथेंटिक मैजिक में पावर होती है या फिर रैंडमली हम जो भी स्पेल कास्टिंग सीख लेते हैं आधी अधूरी, उसमें होती है? जो सदियों से चला आ रहा है, एक परंपरा वाला मैजिक, या फिर जो ऐसे ही है, जो अभी अभी अपने हिसाब से देख लो, अपने हिसाब से कर लो, ऑथेंटिक, राइट? सो ये जो आप सीखने जा रहे हैं, हुडू रूट वर्क, दिस इज ऑथेंटिक मैजिक, दिस इज रियल मैजिक। इसकी जितनी भी रेसिपीज हैं वो बहुत ही एंशियंट विचेस की ग्रिमवॉर से निकाली गई हैं, सदियों से बाय द पीपल, मेंटर्स टू मेंटर्स ये पास करी गई है, राइट? तो दिस इज हुडू रूट वर्क, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ऑल राइट। सो अफ्रीकन मैजिक ना अपने आप में ही एक पावर होल्ड करता है। जैसे कि हर एक जगह का, हर एक रीजन का मैजिक होता है। इंडियन मैजिक है तंत्र, राइट? वैसे ही हर एक रीजन का मैजिक होता है, नेटिव अमेरिकन का या यूरोपियन विचेस का विक्का होता है, अफ्रीकन का हुडू एंड वुडू होता है, इजिप्शियंस का इजिप्शियन मैजिक होता है, मलेशिया के लोग का मलेशियन मैजिक, चाइनीज मैजिक, फिलिपिनो मैजिक। हर एक जगह का मैजिक होता है, हर एक रीजन की अपनी एक खासियत होती है, राइट? बट ज़्यादा हुडू रूट वर्क इसलिए फेमस हुआ बिकॉज इट्स अ ब्लेंड ऑफ मैजिक, राइट? आप लोग जब क्लास में आएंगे तब आप हुडू की पूरी वाइड हिस्ट्री पढ़ेंगे कि आपकी क्या लिनेज है, आप कौन से प्रकार का हुडू रूट वर्क कर रहे हैं। हुडू भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, राइट? बट आप कौन सा हुडू करने जा रहे हैं, आप कौन सी परंपरा को फॉलो करने जा रहे हैं, ये सब आप लोग सीखेंगे, राइट? उसके अलावा जो हुडू की रेसिपीज है, जो भी आप जिस तरीके का हुडू सीखने जा रहे हैं, वो हुडू ऑफ कोर्स सबसे एंशिएंट है, सबसे वाइड वैरायटीज या सबसे वाइड रेंज ऑफ मैजिक एंड प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करता है, राइट? अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हुडू एंड वुडू में? ये दोनों ही ना अपने में ही एक अलग अलग मोडालिटी है। हम लोग साथ में बोलते हैं कि हम हुडू एंड वुडू करते हैं, राइट? बट हुडू एंड वुडू दोनों ही एक अलग मोडालिटी है। हुडू में आपको इनिशिएशन नहीं चाहिए होता है, वुडू के अंदर इनिशिएशन चाहिए होता है। यू नीड अ गुरु, अ हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस, जो आपको इनिशिएट करे वुडू में। एंड वुडू का मतलब ब्लैक मैजिक नहीं होता है, पता नहीं, मैंने किसी को बोलते हुए सुना था वुडू मतलब व्हाइट मैजिक होता है, वुडू मतलब ब्लैक मैजिक होता है। ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वुडू भी अपने आप में बहुत पावर होल्ड करता है, बट वो ज़्यादातर अपने एनर्जीज एंड डिटीज के साथ वर्क करता है, मोर ऑफ अ सेरेमोनियल मैजिक, राइट? नॉट अ स्पेल कास्टिंग वाला मैजिक। एंड सेरेमोनियल मैजिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और गुरु की नज़र में करे जाते हैं, कॉवन में करे जाते हैं। दैट इज़ वाई अभी जो भी बोलता है हुडू एंड वुडू, तो उनसे पूछना ज़रूर आपकी लिनेज क्या है, अगर आप हुडू प्रैक्टिस करते हैं तो। ऑथेंटिक हुडू या वुडू, राइट? तो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी चीज़ें, अपने अपनी रेसिपीज अपना है, वो कहीं न कहीं मिस कर दिया गया है। काफ़ी कम लोग इंडिया में इसको प्रैक्टिस कराते हैं, राइट? तो हुडू रूट वर्क की बात करें, इट्स अ वेरी पावरफुल मैजिक। अफ्रीकन मैजिक ज़्यादातर फोकस करता था अपने ओरेशास पे एंड अपनी रूट्स की, हर्ब्स की नॉलेज पे, राइट? इतनी वाइड रेंज ऑफ हर्ब्स इसमें यूज करी जाती हैं, पढ़ते हैं इसके अंदर ऐसी ऐसी हर्ब्स होती हैं जो बहुत पावर क्रिएट करती है। लाइव हर्ब्स होती हैं, ऐसी हर्ब होती है जिसको अपने घर में रखने से ही आपके काम बनने लगेंगे, इतनी पावरफुल हर्ब्स इसमें यूज करी जाती हैं।
राइट, एंड ऑफ कोर्स दे आर इजीली अवेलेबल। तो इस कोर्स के अंदर आप लोग पूरा हुडू का हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन समझेंगे कि हिस्ट्री क्या है, कितने प्रकार का है हुडू, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। वुडू समझेंगे कि वुडू क्या होता है डिटेल में, ताकि आप लोगों को नॉलेज बढ़े। राइट, ये नॉलेज बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना सभी लोग अंधविश्वास या गलत नॉलेज को फॉलो करते रहेंगे। ठीक है। हमारे हुडू के अंदर ओरिशाज होते हैं। ओरिशाज मतलब गॉड्स या डीटीज ऑफ दैट विचक्राफ्ट या ऑफ दैट क्राफ्ट। ठीक है। तो उनके कुछ गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं जो हुडू वर्किंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। दे आर वेरी पावरफुल जस्ट लाइक आर डीटीज, वो भी बहुत पावरफुल है। उनकी भी अपनी ही एक अलग एनर्जी है। वो भी ऐसी एनर्जी होल्ड करते हैं कि सिर्फ उनके साथ ही वर्क करने से काम बनने लगेंगे। राइट, दे आर वेरी पावरफुल। सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ ओरिशाज जिनके साथ हम वर्क करेंगे। अभी कोई पूछे कि मैम इनके साथ वर्क करना ज़रूरी होगा क्या? नहीं, आपको करना है, आपको कॉलिंग आएगी तो आप डेफिनेटली इनके साथ वर्क कर सकते हैं, नहीं तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है। मीनिंग ऑफ ओरिशाज मतलब गॉड्स ऑफ हुडू या अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर ना हर एक ट्राइब में एक एनर्जी को पूजा जाता था, उन एनर्जीज को ओरिशाज बोलते थे। ठीक है। तो हम लोग अजय, बाबालाओ आय, एशु एलिगवा जिनको पापा लेगवा के नाम से भी जाना जाता है, ओबातला, ओचोसी, ओगुन, ओको, ओलोडुमारे, ओरुनुमिला, ओयासीन, ओशुन, ओया, शैंगो, यमाया, इनके साथ वर्क करने जा रहे हैं। एंड यमाया इज वेरी पावरफुल। मोस्ट ऑफ द लोग यमाया के बारे में पढ़ना चाहते हैं एंड यमाया के साथ काम करना चाहते हैं। राइट, शी इज जस्ट लाइक वीनस। इफ यू वांट ब्यूटी, इफ यू वांट मनी, इफ यू वांट फेम, इफ यू वांट लग्जरी इन योर लाइफ, शी इज द डीटी। ऐसे ही हर एक ओडिशा अपनी एक पावर होल्ड करता है। हर एक ओडिशा अपनी एक पावर के साथ साथ अपना एक सेक्टर होल्ड करता है। आप खुद डिसाइड करेंगे आपको किसके साथ वर्क करना है या कौन आपके साथ वर्क करना जा रहा है। ठीक है। पापा लेगवा के साथ सभी लोग वर्क करते हैं बिकॉज ये रोड ओपनिंग में, ब्लॉकेज रिमूवल में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। ही इज़ अ वेरी पावरफुल deity, he's a very powerful orisha, राइट। हुडू में या अफ्रीकन मैजिक या फिर उनके रिलीजन में ये माना जाता था कि एंसेस्टर्स ही सब कुछ होते हैं। एंसेस्टर्स आर एवरीथिंग, एंड अगर आपका कनेक्शन एंसेस्टर्स के साथ अच्छा है तो आपकी पावर्स, आपकी लाइफ में लक उस हिसाब से रहेगा। हर एक कल्चर, हर एक रिलीजन में एंसेस्टरल वेनरेशन होता ही होता है। एंसेस्टर्स से, पूर्वजों से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता ही होता है। कोई ना कोई उपाय होते हैं, हवन यज्ञ पूजा पाठ, कुछ ना कुछ होता ही है जहाँ पे हर एक रिलीजन अपने अपने एंसेस्टर्स को ऑनर करते हैं। एंड हुडू के अंदर भी आपके एंसेस्टर्स के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। इनकी आपको टेक्निक सिखाई जाएंगी, प्रोसेसेस सिखाए जाएंगे कि अगर आपको लगता है आपको पितृदोष है, एक पितृदोष का भी बहुत बड़ा मिथ आप लोगों का क्लास में क्लियर होगा। ठीक है। एंड यस, इन प्रैक्टिसेस को करके आपके एंसेस्टर्स को हीलिंग मिलेगी। ठीक है। जस्ट अ क्वेश्चन, ये मैजिशियंस एस्ट्रोलॉजी या डेस्टिनी नहीं मानते? ऑफ कोर्स मानते हैं। ऑफ कोर्स मानते हैं, बट ये भी मानते हैं कि हम हमारी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। एंड ये आई गेस सबको मानना चाहिए। हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते कि जो हम लिखवा के आए हैं अब वैसे ही चलता रहेगा उम्र भर। अगर आप लोगों ने ये सोचा होता कि जो आप लिखवा के आए हो वही उम्र भर ऐसे ही चलता रहेगा, तो आज आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते, कोई हीलिंग मोडालिटी नहीं सीख रहे होते। आप ये सीख रहे हो दूसरों की किस्मत से उनको हेल्प करने के लिए, अपनी किस्मत को हेल्प करने के लिए। जो आप लिखवा के लाए हो उसको थोड़ा-सा चेंज करने के लिए, जब भी आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो यही इनका मानना था और यही सबका मानना भी होना चाहिए।
एस्ट्रोलॉजी भी 70 to 80% एक्यूरेट रहती है, बट 20% या 30% वो आपको फ्री विल देती है कि यू कैन चेंज इट विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल, विद द हेल्प ऑफ द रेमेडीज और सर्टेन चीजें, राइट। हर्ब्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी हर्ब क्या काम करती है, क्रिस्टल्स को डिटेल में पढ़ेंगे कौन से क्रिस्टल्स क्या काम करते हैं, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ हर्ब्स पढ़ेंगे हम लोग, जितनी आपकी इस वर्किंग में रिक्वायर्ड होने वाली है डिटेल में पढ़ेंगे। डेडिकेटेड 1 वीक का पूरा क्लास रहेगा जहाँ पे सिर्फ हर्बल मैजिक ही स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर ऑल काइंड्स ऑफ हुडू ऑयल्स बनाना सीखेंगे। हुडू ऑयल्स की तो बहुत ही डिमांड रहती है, बहुत डिमांड। मैम कुछ मत सिखाओ, बस हुडू ऑयल बनाना सिखा दो, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ हुडू ऑयल्स ही इतनी पावर होल्ड करते हैं कि आप हाथों में अनॉइट कर दो, किसी भी चीज़ में अनॉइट कर दो, बाय द टाइम आपकी लाइफ में लक आने लगता है, राइट। आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्टेशंस आने लगती है, ये इतने पावरफुल होते हैं। स्पेशली द क्राउन ऑफ सक्सेस ऑयल। क्राउन ऑफ सक्सेस एक ऐसा ऑयल है जो हुडू का ही ऑयल है, हुडू की ही ऑथेंटिक रेसिपी है, एंड ये आपको लाइफ में हमेशा सक्सेस दिलाता है, आप बस इंटेंशन दे दो। ये ऑयल्स अनॉइट करना ही इतना पावरफुल होता है। तो आप लोग ये सारे के सारे जो ऑयल्स हैं, ऑल सेंट्स ऑयल, ऑल्टर ऑयल, अट्रैक्शन ऑयल, बैनिशिंग ऑयल, ब्लैक आर्ट्स ऑयल, ब्यूटी ऑयल, ठीक है। अगर कोई बोले मैम ब्यूटी ऑयल में वेट लॉस वेट गेन आएगा क्या, यस आएगा, ठीक है। कम टू मी ऑयल, कोर्ट केस ऑयल, क्राउन ऑफ सक्सेस, हीलिंग ऑयल, लव ऑयल, मनी ऑयल जिसको अभी प्रांजल जी ने मिलेनर ऑयल बोला, वही प्रोटेक्शन ऑयल, रोड ओपनर ऑयल, ठीक है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑयल आप वो सारे बनाना सीखोगे, इनकी रेसिपी सीखोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग हर्ब्स सीखोगे, जितने भी हर्ब्स हैं, दैट इज बिगॉन पाउडर, हर्ब मिक्सेस बेसिकली हुडू पाउडर्स, ठीक है। बिगॉन पाउडर सीखोगे, ब्लेस माय बिजनेस पाउडर सीखोगे, ब्यूटी पाउडर, कोर्ट केस पाउडर, डोमिनेशन, हीलिंग, हॉट फूड पाउडर, लव मी पाउडर, मनी या मिलनर पाउडर, राइट, नेगेटिविटी रिमूवल पाउडर, प्रोटेक्शन पाउडर, हेक्स ब्रेकिंग पाउडर, बैनिशिंग पाउडर, रोड ओपनर पाउडर, स्पीड अप पाउडर, ठीक है। तो बेसिकली ऑल सॉर्ट्स ऑफ पाउडर्स का रेसिपी आप लोग सीखेंगे। एंड यस, हुडू से आप लोग ब्लैक मैजिक, बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक भी रिमूव कर सकते हैं। अगर किसी को ब्लैक मैजिक का इशू है तो हुडू से आप अपना क्लाइंट्स का सभी का ब्लैक मैजिक भी रिमूव कर सकते हैं। हुडू में इतनी पावर है। यूजुअली कैंडल हीलर्स बोल देते हैं कि नहीं हम इतना बड़ा ब्लैक मैजिक रिमूवल वाला प्रोसेस नहीं कर सकते, ब्लैक मैजिक रिमूव करने के लिए अलग क्रियाएं होती हैं। बट हुडू में आप वो कॉम्प्लेक्स मैजिक भी सीखोगे। आप लोग ऑल काइंड्स ऑफ डर्ट के बारे में समझोगे। हुडू बाथ सॉल्ट्स बनाना सीखोगे, सारे बाथ सॉल्ट्स, यू नो लव रिलेटेड बाथ सॉल्ट्स, सेल्फ लव बाथ सॉल्ट्स, ब्यूटी बाथ सॉल्ट्स, मनी बाथ सॉल्ट्स, ब्लैक मैजिक रिमूवल बाथ सॉल्ट्स, राइट। आप सारे के सारे बाथ सॉल्ट्स बनाना सीखोगे, कैसा भी बाथ सॉल्ट हो, यू नेम इट, एंड आप वो बनाना सीख लोगे, ठीक है। एंड आप ऑफ कोर्स इसे बना के बेच भी सकते हैं, बिकॉज बाथ सॉल्ट्स का तो सबसे ज़्यादा डिमांड है आजकल, एंड बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही अच्छे बाथ सॉल्ट्स बनते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। नेक्स्ट इज वाटर्स एंड कोलोन्स। हमारी जो हुडू प्रैक्टिशनर्स थे, ये सभी के सभी सफाई में बहुत बिलीव करते थे, ये वाटर्स की एनर्जी में बहुत बिलीव करते थे। तो देर आर रेसिपीज ऑफ वाटर, या जिसको आप स्प्रेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारे वाटर्स हैं, फ्लोरिडा वाटर, ठीक है। उसके अलावा वी हैव कैनांगना वाटर, वी हैव फाइव होली वाटर, वाटर ऑफ नॉट्रे डैम, वॉर वाटर, फॉलो मी वाटर, फोर थाइव्स विनेगर वाटर, ठीक है। ये सारे के सारे वाटर अपने में ही इतना पावर होल्ड करते हैं, जिसको आप स्प्रेज भी कह सकते हैं, ठीक है। इनसे आप क्लेंजिंग से लेके, अट्रैक्शन से लेके, मनी से लेके, आप किसी को बैनिश तक कर सकते हैं,
ठीक है। फोर्थ आइज़ विनेगर की स्टोरी मैंने हमारे शायद टैरो वाले किसी स्टूडेंट को सुनाई थी। आई गेस टैरो की ही क्लास चल रही थी, तब मैंने फोर्थ आइज़ विनेगर की स्टोरी सुनाई थी कि आपके घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर या कोई ऐसा पर्सन आता रहता है जो बड़ा परेशान करता है और आपको पसंद नहीं है, और आप चाहते हो कि इनका घर में आना-जाना कम हो या बिल्कुल बंद हो जाए। तो उस केस में हम लोग फोर्थ आइज़ विनेगर यूज़ करते हैं। ठीक है। हम मून फेजेस को स्टडी करेंगे, सारे मून फेजेस के साथ कैसे काम करना है, गॉडेस हेकेटे के साथ वर्किंग सीखेंगे, प्लानिटरी मैजिक सीखेंगे, कलर मैजिक सीखेंगे, इन्वोकेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स को सीखेंगे। हुडू के अंदर 5 एलिमेंट्स को सेपरेटली इन्वोक करा जाता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द चार्जिंग या मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिवेशंस आपके 5 एलिमेंट्स करते हैं। तो हर एक एलिमेंट को एक्टिवेट आपके अंदर नहीं, इन रियल लाइफ आपके सामने स्पेल कास्टिंग के फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को इन्वोक करेंगे। हुडू तालिस्मान्स बनाना सीखेंगे कि ये तालिस्मान्स आप खुद भी पहन सकते हैं और क्लाइंट्स को भी पहना सकते हैं। नॉट मैजिक सीखेंगे, ठीक है। डॉल मैजिक सीखेंगे। अब डॉल मैजिक की बात करें तो डॉल मैजिक ब्लैक मैजिक नहीं होता है। डॉल मैजिक आप किसी भी चीज़ के यूज़ के लिए यूज़ मतलब किसी भी चीज़ के काम के लिए यूज़ कर सकते हो। डॉल मैजिक इज़ आइडियल फॉर हेल्थ हीलिंग। हेल्थ में डॉल मैजिक बहुत पावरफुली काम करता है। उसके अलावा डॉल मैजिक माइंड डोमिनेशन डोमिनेशन मनी रिलेटेड चीज़ें, मनी ब्लॉकेज रिमूवल, हर एक केस में आप डॉल मैजिक यूज़ कर सकते हैं, हर एक केस में। ठीक है। एंड पावरफुली ये हेल्थ में काम करता है, उसके अलावा हर एक केस में ये काम करता है। ठीक है। घर में कोई देख लिया तो उसका इतना अच्छा सॉल्यूशन है ना, क्लास में सीखोगे कि ऐसी डॉल बनाओगे कि सबकी नज़रों के सामने भी रहेगी, बट कोई कुछ कहेगा नहीं। ऐसा तरीका बताऊंगी, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजे आएंगे, राइट। फिर पूरा का पूरा कैंडल स्पेल कास्टिंग एंड मैजिक का तरीका सीखोगे, प्रोटेक्शन से ले एंड ऑफ द रिचुअल कैसे करी जाती है, वो सब सीखोगे आप लोग। बिब्लिकल साल्म्स की जो पावर होती है, आप बिब्लिकल साल्म्स की पावर को एक्सपीरियंस करोगे, उन्हें सीखोगे। हुडू में लैम्प्स बनाए जाते हैं, फ्रूट के लैम्प्स बनाए जाते हैं, वो लैम्प्स बनाना सीखोगे आप लोग। स्पेल जार्स बनाना भी सीखोगे, स्पेशली हुडू स्पेल जार्स। आई पर्सनली लव वर्किंग विद स्पेल जार्स, राइट। मेरे घर में मेजॉरिटी ऑफ माय क्लाइंट्स मैं स्पेल जार्स ही बना के भेजती हूँ, बिकॉज कैंडल मैजिक थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाता है, इतने बिजी स्केड्यूल में मैं कैंडल मैजिक कभी कभार अवॉइड करती हूँ। बट आई लव वर्किंग विद जार मैजिक। ये छोटा मोटा जार मैजिक नहीं होने वाला है, ये इतना पावरफुल होने वाला है कि आपकी बड़ी से बड़ी विशेस पूरी कर दे। ये छोटा मोटा जार मैजिक नहीं है जो आप लोग सीखते हो कि बस कुछ सर्टेन हर्ब्स डाल दी, बंद कर दिए, सील कर दिए, नहीं। इट हैज़ अ पावर इन इट। क्रॉस रोड क्लासेस मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके अलावा आप सभी लोग कुछ डीटीज या कुछ सेंट्स के साथ वर्क करेंगे सेपरेटली, ठीक है। सेंट्स के साथ वर्क करेंगे सेपरेटली का मतलब क्या होता है कि जो हमारे हुडू रूट वर्कर्स थे उनको स्लेवरी के दौरान अमेरिका में या ब्रिटेन में लेके गया था, ठीक है। तो वो सभी के सभी वहाँ के भी कल्चर को थोड़ा बहुत अडैप्ट करने लगे थे, अपने ओरिशास को उनके सेंट्स के रूप में भी वो पूजने लगे थे। तो दे स्टार्टेड वर्किंग विद सर्टेन सेंट्स। तो कैथोलिक कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे सेंट्स हैं जो हुडू रूट वर्कर ने ज़्यादा उनको इन्वोक करके उनके साथ वर्क करा था हुडू स्टाइल से। तो वो भी आप सीखोगे, सेंट एक्सपेडाइट, सेंट माइकल, सेंट मार्था, सेंट जूड, सेंट पीटर, सेंट एंथनी एंड सेंट सिप्रियन, एंड ओके लास्ट भी बचे आर लेडी ऑफ चैरिटी। इनके अपने अपने फोटे हैं। सेंट एक्सपर्डाइट सबको पता है, बहुत लोगों ने हमारा सेंट मार्था भी ज्वाइन करा था। सेंट माइकल दैट इज आर्केंजल माइकल, इसके बारे में भी सभी जानते हैं। बट ये बाकी जितने भी सेंट्स हैं, दे आर पावरफुल एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। इनके साथ आप अपने स्पेल कास्टिंग में तो मदद कर ही सकते हो, वरना अलग से भी इनके साथ आप वर्क कर सकते हो। तो जितना भी आप लोगों ने अभी पूरा कंटेंट पढ़ा, पूरा कंटेंट समझा, ये पूरा का पूरा कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है कि इसका एक भी पार्ट आप उठा लीजिए तो वो ही अपने आप में एक अलग मोडालिटी है। ऑयल मेकिंग अपने आप में ही एक अलग मोडालिटी है।
बाथ सॉल्ट्स अपने आप में ही अलग हैं। इन सबको आप कंबाइन भी कर सकते हैं, इन सबको आप सेपरेटली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे रूट वर्कर्स जो कैंडल मैजिक मास्टर कर लेते हैं, वो सिर्फ कैंडल मैजिक में ही जाते हैं। बहुत सारे खाली स्पेल जार्स में ही जाते हैं। बहुत लोग बस ऑयल मेकिंग, बाथ सॉल्ट्स में ही जाते हैं। या बहुत से मैंने ऐसे भी रूट वर्कर्स देखे हैं जिन्हें बस ओरिशाज़ एंड सेंट्स के साथ ही वर्क करना पसंद है। वो ज़्यादा कास्टिंग्स नहीं करते हैं बिकॉज़ ऑफ देयर हेक्टिक शेड्यूल। तो ये एक कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कोर्स होने वाला है, जहाँ पे आप स्पेल कास्टिंग से बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं। पूरा ए टू ज़ी ऑफ हुडू रूट वर्किंग, राइट? इसके अंदर ये करने के बाद यू कैन चेंज योर लाइफ एंड एनीवन्स लाइफ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, खुद का लाइफ ना इन हर्ब्स की एनर्जी से ही चेंज होने लगता है। एंड इसके लाइव एग्जांपल्स मैं खुद भी हूँ, क्योंकि सबको पता है कि कितना मुझे विचक्राफ्ट पसंद है। आई लव विचक्राफ्ट बिकॉज ऑफ हुडू ओनली। मुझे विक्का भी आता है, मैं हाई प्रीस्टेस ऑफ विक्का, बट मुझे हुडू इतना पसंद है जिसकी कोई हद नहीं। राइट, आई लव कास्टिंग स्पेल्स, आई लव डूइंग छोटी 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 ट्रिकरीज जो हुडू के अंदर सिखाई जाती है। आई लव देम। ठीक है। तो ये इसलिए मुझे पसंद है बिकॉज़ इसके एक्चुअल रिज़ल्ट्स देखने को मिले हैं। मैं नहीं तो बाहर इतने सारे लोगों के टेस्टिमोनियल्स रहते हैं, जो हुडू प्रैक्टिस करते हैं, जो हुडू स्पेल कास्टर्स होते हैं, उनकी एक अलग ही वैल्यू होती है। वो वैल्यू इसलिए होती है कि ओके इन्हें हुडू आता है बिकॉज़ इन्हें बहुत नॉलेज है, इनको क्राफ्ट पे मास्टरी है। रैंडम स्पेल कास्टर्स को फिर भी इतना प्रेफर नहीं किया जाता है। किसी के नाम के आगे हुडू रूट वर्कर लगा रहता है तो उनको फिर भी प्रेफर जल्दी किया जाता है। ये क्लाइंट्स का भी एक साइकोलॉजी रहता है। उसके अलावा भी आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को हील कर सकती हो विद द हेल्प ऑफ हुडू। आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। राइट, आई हैव सीन पीपल जो कहाँ से आए थे और कहाँ पहुँच गए हैं इन्हीं प्रैक्टिसेस से, एंड इट इज़ रियली लाइफ चेंजिंग। राइट, तो मैं पहले काफ़ी समय से अवॉइड कर रही थी हुडू लाना बिकॉज ऑफ कोर्स ये थोड़ा लंबे समय का कमिटमेंट। बट मुझे इस साल इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई कि मुझे हुडू सिखाना चाहिए। एंड बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा बोला कि मैम प्लीज़ सिखाइए। ठीक है। बट इस क्रॉस रोड क्लास, ये आप क्लास ज्वाइन करोगे तब सीखोगे। एंड डर्ट क्या होती है ये भी आप क्लास ज्वाइन करोगे तभी सीखोगे। ठीक है। डू यू टीच हेक्सेस एंड कर्सेस विद पापा लेग्बा? सी, हेक्सेस एंड कर्सेस विद पापा लेग्बा, जो आपने पापा लेग्बा वर्ड यूज करा है ना, वो वुडू का पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हुडू में ईशू एलिग्वा बोलते हैं इनको। ठीक है। इनकी वर्किंग्स एक सर्टन तरीके से होती है। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई बोले हेक्सेस एंड कर्स करना किसी को, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू रेसिपीज ऑफ हेक्सिंग एंड कर्सिंग समवन, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट टू यू। हेक्स करना, कर्स करना आपके कर्मा को इम्बैलेंस क्रिएट करता ही करता है। हुडू में सिखाया जाता है रेसिपीज, बट उन्हें सुन के एक कान से निकाला जाता है बिकॉज आपको अपने कर्मास डिस्टर्ब नहीं करने हैं। ठीक है। सो यस, आई एम गोना टीच, बट आप लोगों को नहीं, हो पोनो पोनो से जाने अनजाने में किए हुए कर्मास या पास्ट लाइफ के कर्मास जो इस लाइफ में आप सफर करते हैं उसके लिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप रिवेंज भी सीखोगे, आप सेपरेशन भी सीखोगे, आप ब्रेकअप करवाना भी सीखोगे, थर्ड पार्टी रिमूवल भी सीखोगे, किसी को हेक्स भी करना सीखोगे। बट ये फिर आपकी वर्किंग है। और कैसे किसी को कंसल्ट करना है, कैसे क्लाइंट्स लेने हैं, ये सब भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। तो अगेन हुडू अपने आप में ही एक कंप्लीट मोडालिटी है जो सब कुछ सीखने वाली है। और फिर आपके ऊपर है आपको प्रैक्टिस किस लेवल पर कहाँ तक लेके जानी है। आप अपनी खुद की भी आप अपनी खुद की भी छोटा सा स्टोर खोल सकते हो, हर्ब्स, ऑयल्स, बाथ सॉल्ट्स, इन सब का, बिकॉज आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। हुडू रूट वर्किंग के कोई साइड इफेक्ट नहीं है जब तक आप सही चल रहे हो। किसी का बुरा करने लगोगे तो ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट आते हैं। अगर अच्छा कर रहे हो तो कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। बहुत अच्छी मोडालिटी है, इवन आपको ही सपोर्ट देगी। अगर क्लाइंट बोलता है करने को, क्लाइंट का करना इफेक्ट होता है कि हमारा भी, ये चीज क्लास में सीखोगे। ये क्लास के क्वेश्चन यहाँ मत पूछो, दिस इज ओनली डेमो।
ये क्लास के क्वेश्चंस है कि कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करा जाता है, बिकॉज क्लाइंट्स की भी एक साइकोलॉजी होती है जो हमें स्टडी करनी होती है, और हमारी भी एक बाउंडेशंस होती हैं एज अ कास्टर। ठीक है, वी कैन रिमूव ब्लैक मैजिक विच आर डन बाय एनी तांत्रिक और एनी पर्सन वर्ष, हाँ बिल्कुल, यू कैन रिमूव इट। मैम मेरा क्वेश्चन ऊपर गया तो कॉपी पेस्ट करके नीचे ला दो फिर से। ऑल राइट, आई एम ऑल्सो ज्वाइनिंग मैम। सर आपको तो सारी क्लासेस का फ्री एक्सेस अगर देखा जाए तो, बट हाँ इफ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन ज्वाइन इट टू। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन करना है तो मैं ही सिखाने वाली हूँ। इस अपकमिंग मंडे से क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पूरा 1 से 1.5 महीने का ये हमारा कोर्स चलेगा, डेली क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, 9 या 9:15 से क्लास शुरू होगी, 10 बजे तक क्लास चलेगी। ठीक है, 1 से 1.5 महीने का टाइम जा सकता है, वीकेंड्स पे छुट्टी रहेगी। आप लोगों को आईएसओ सर्टिफिकेट मिलेगा दैट यू आर सर्टिफाइड एज अ हुडू रूट वर्कर, नोट्स मिलेंगे पूरे पूरे, रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस भी मिलेगा आपको एट ओनली 5000 रुपीज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंप्लीट हुडू का प्राइस मार्केट में 25 से 30 हज़ार होता है, या कम से कम 15 हज़ार होता है, इससे कम कोई ऑथेंटिक नॉलेज नहीं देता है। मैं ग्रुप में लेकर आई हूँ क्योंकि पर्सनली अगर मैं भी सिखाऊं तो मैं भी 15-20 थाउजेंड से कम चार्ज नहीं करती हूँ। मैं ग्रुप में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, बहुत रिक्वेस्ट था मेरे स्टूडेंट्स के लिए कि मैम प्लीज़ लेकर आओ, सीखना है। तो ये एक वन टाइम ऑफर होने वाला है, प्रॉबेबली हुडू कभी रिकॉर्डेड में हम लोग सेल भी ना करें, तो लाइव आ सकते हो, लाइव आओ। आई एम नॉट श्योर मैं हुडू दोबारा से लाइव लेकर आऊंगी इस साल, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई बैच 2 भी आ जाए। तो ये अकेला एक ही बैच है आप लोगों का जो रिकॉर्डेड में भी नहीं बिकेगा, और उसके बैच 2 भी प्रॉमिस नहीं है इस साल, तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो लाइव ज्वाइन कर लो। टाइम का आई डोंट थिंक कि किसी को इशू होगा, 9 से 10 के बीच में सभी घर पे रहते हैं। ठीक है, 9 से 10 के बीच में सभी घर में रहते हैं, फिर भी टाइम का इशू है तो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए एक्सेसिबल रहेगी। घर में आराम से कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो घर में आराम से। ठीक है, चलो, तो अगर वी आर कमिंग मैम, डोंट वरी। तो ये था पूरा हुडू का आप लोगों का डेमो। एंड अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पेमेंट लिंक आ जाएगा आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में, या आप हमारे एडमिन्स को मैसेज कर दो ज्वाइन करने के लिए। आज से ज्वाइनिंग शुरू है, मंडे को ज्वाइनिंग का एनरोलमेंट का टाइम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आपने ज्वाइन करना है उतना आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो। 5000 रुपीज इसका क्या बोलते हैं, 5000 रुपीज इसका एनर्जी एक्सचेंज है। अगर किसी को इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है तो वो हमें डायरेक्टली डीएम करो। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स का हमारा थोड़ा सा हिसाब है। ठीक है, सो वील शेयर यू कि किस तरीके से आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। उसके अलावा भी रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप हो सके तो पूरा पूरा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन गेट हर फ्रॉम एनीवेयर। हाँ, आई विल सेंड यू लिंक, आई विल सेंड यू, यू नो कौन अनम्यूट है। हाँ, आई विल सेंड यू लिंक, आई विल सेंड यू ऑल द वेंडर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा कहाँ से करना है। मैं बस ऐसे ही घूमते घूमते आ गई। चलिए, तो दिस इज इट, अभी आई हैव टू गो समवेयर। मैंने बहुत मुश्किल से प्लान करा था आज का डेमो। ठीक है, कोई भी क्वेरी अगर थोड़ी बहुत बच गई, आई होप अब नहीं होनी चाहिए, फिर भी रह गई है तो अभी जल्दी से 5 मिनट्स के अंदर अंदर पूछ लीजिए, फिर मुझे जाना होगा। जी अनु जी। मैम, जैसे आपने जो सेंट मार्था का कराया था, एंड हाँ। आई एम डूइंग द रेगुलर प्रेयर एंड ऑल, हम्म, लेकिन उनकी एनर्जी का कनेक्शन जो है वो कैसे पता लगता है? ये तो हमारे बिकॉज डेमो का आई, डाउट ही नहीं है। हाँ नहीं है मैम, सॉरी। हाँ, तो अभी लेकिन नहीं सेंट होगा मार्था तो। आगे चलो, ठीक है। आप मेरे को हाँ, डीएम पे डीएम इसका करो प्लीज मुझे। रिप्लाई दे। हाँ, डीएम हाँ पे हाँ, दे दो। डीएम करो। ठीक है मैम। जी, हर्षिता जी। हेलो मैम। एक मिनट सरब्जीत जी। हेलो हाँ मैम। जी हर्षिता जी। हाँ मैम जी। एक्चुअली लेट ज्वाइन किया ना, तो उसका कोर्स का कंटेंट मिलेगा हमको कि क्या क्या, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ ज्वाइन करने में, बट वही पेमेंट किसी और से हाँ करवाने हाँ की वजह से। हाँ हाँ हाँ, आप एक बार हाई भेज दो कि प्लीज ओके ओके मैम, ओके कंटेंट। ओके मैम।
पेमेंट किया था वो नंबर पे आपको? किसी भी नंबर पे आपके पास तो नंबर, उस नंबर पे हाई भेज दो, आई विल ओके सेंड यू। ओके मैम। मैम ठीक है, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगा आज के डेमो का। ओके जी मैम। सरबजीत मैम जी। मैम मैंने आप ये चाहे ये कोर्स है चाहे मैंने जितने भी कोर्स किए हैं, उसके रिगार्डिंग ना मैंने आपको कितने कॉल किए हैं, मैंने आपको ना कोई बहुत जरूरी बात पूछनी है, लेकिन वो सेपरेट पूछनी है मैम मैंने आपसे। अच्छा तो जो अच्छा, तो ये आप वाला। एक काम कीजिए, क्योंकि ना मैं हाँ एक्चुअली जी। कॉल्स तो नहीं ले रही हूँ इन दिनों। तो हाँ जी। आप एक काम करो, बस एक ऑडियो ड्रॉप कर दो, मैं आपको टाइम बता दूंगी कि मैं इतने बजे कॉल करूंगी। तो ठीक है। अभी नहीं कॉल उठा सकते? इस अब मैंने लेट ज्वाइन किया तो मेरा सारा जो जो ये था ये भी निकल गया, मुझे समझ में भी नहीं आया कि ये सब क्या है। तो इसकी इसके तो मैं सोच इसकी इसका तो भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जो देखिए, अभी जो इसकी अभी रिकॉर्डिंग अभी आपको मिलेगी। जो अभी आपने जो सब कुछ बताया उसकी रिकॉर्डिंग। हाँ, इस आज की जो अभी अच्छा। चल रहा है ना, इसकी हाँ रिकॉर्डिंग जी। आपको मिलेगी। उसके जी। अलावा आपको कोई और डाउट है तो एक बार ना मेरे को व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज दो, राइट? मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ, तो मैं कॉल्स तो बिल्कुल भी नहीं ले पा रही हूँ। अच्छा, मैंने बहुत कॉल किया मैम, वो था जैसे मतलब चलो वहीं वहीं पे अच्छा। आपको रिकॉर्डिंग पे बताऊंगी। हाँ तो मैडम फिर हाँ, ये नंबर एक्चुअली अब बिजी रहता है मेरा, इसलिए कॉल्स मुझे पता ही नहीं चलता है। मैडम मैंने बहुत कॉल किए क्योंकि जैसे जैसे अब मैं जॉब पे लग गई हूँ ना, तो फिर जैसे जैसे अब हाँ होते जा रहे हैं, अब जितने भी आपने कोर्स किए अब वन बाय वन कॉपियां निकाल रही हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उसके रिकॉर्ड जैसे मैंने वो किया था ना, आपने वो करवाया था आकाशिक का। हेलो। हाँ जी हाँ जी। तो मैडम ये वही पूछना है कि अगर हम दूसरों को अगर वो किसी की हीलिंग डीएम करते करो, हैं। ठीक है मैम। डीएम कर दो सरबजीत जी। ठीक ठीक है है, मैम। ओके ओके ओके। चलो। इसी इसी का रिगार्डिंग जो हुडू हुडू वाला है ना, हुडू हुडू का मतलब क्या है, ये यही पूछना था। और इसके बारे में भी हाँ, और एक दो चीजें पूछनी है मैंने उम, आप। मैं ना आपको एक बार आप ऑडियो या मैसेज फिर से भेज दो, मैं ना आपको टाइम बता दूँगी कि मैं इतने बजे कॉल करूँगी, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, ये कोर्स शुरू चलो, कब हो रहा है मैम? इसके रिगार्डिंग बात करनी तो प्लीज पहले ही सुन मंडे। लेना तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं आज या कल आपको कॉल कर दूँगी, मैं एक बार टाइम बता दूँगी, ठीक है? जी 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 ठीक है मैम। ओके ओके। ओके, ऑलराइट एवरीवन, सो पेमेंट लिंक आप लोगों के पास आ जाएगा। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है? मजे करेंगे हुडू में। एंड विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स इन योर ग्रुप्स, एंड आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा आफ्टर पेमेंट। सो सी यू गाइस सून, बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन। बाय मैम, लव यू, बाय। बाय मैम। बाय, लव यू टू, बाय। बाय मैम।